हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और लगातार मेरे वीडियो के साथ बने हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज मैं कुछ भी मैंने नोट डाउन नहीं किया है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से, अपने मन की बात और जो मैं देखती हूँ, जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं सिर्फ आपको आज वही बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, आज की महंगाई के दौर पे आज हम बात करेंगे पैसों के बारे में। पैसों की बचत कैसे करें, और ख़ास करके हम हाउसवाइफ, हम घर की महिलाएं, या तो हम अगर वर्किंग भी हैं तो भी हम सब कैसे मैनेज करें अपने घर के महंगाई को, अपने पैसों की बचत कैसे करें, इसके बारे में ही मैं बात करने वाली हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको अपने कुछ दिल की बात बताते हैं। तो दोस्तों, आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है, तो बचत के बारे में तो सोचना ही क्या है। लेकिन दोस्तों, इस तरह से तो चल नहीं सकता। हमें बचत करना बहुत ज़रूरी है, और इस पार्ट को हम हाउसवाइफ जो होती हैं, घर की महिलाएं जो होती हैं, वो बहुत अच्छे से निभाती हैं। ये सभी जानते हैं कि हम लोग थोड़ी थोड़ी बचत करके ही, कोशिश करके एक बड़ा अमाउंट तैयार कर सकते हैं। क्या है ना दोस्तों, हम हाउस वाइफ ही चाहें तो बहुत ही ज़्यादा खर्च कर दें, और हम हाउस वाइफ ही चाहें तो बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर सकती हैं और जोड़ सकती हैं और एक बड़ा अमाउंट तैयार कर सकती हैं दोस्तों। तो चलिए, मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान रहते हैं और हम पैसे बचा नहीं पाते। तो अगर आप उन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आप पैसे भी बचाएंगे और अपने घर को भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि हम दिखावा ना करें, दिखावे से बचें। क्या होता है ना दोस्तों, हम हाउसवाइफ हैं, हम अपनी ही बात कर लेते हैं। जैसे क्या होता है कि हमने पड़ोस में देखा कि उनकी जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, फैमिली है, एक बच्चा है, वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, उनकी महंगी साड़ी, उनकी ज्वेलरी, आए दिन वो आउटिंग करते हैं, बाहर खाने के लिए जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या ना देखते हैं, और घर की महिलाएं हम लोग ही देखते हैं, और उनसे कहीं ना कहीं हम अपने आप को तुलना करने लगते हैं। अपनी तुलना हमें किसी के साथ नहीं करनी है कि हम आके घर पे बोलते हैं अपने हस्बैंड को। होता है अक्सर, मैं वही बातें आज आपको बताने वाली हूँ जो अक्सर हर परिवारों में, हर फैमिली में, हस्बैंड वाइफ में ये होता ही होता है। तो इस तरह से हम पैसे नहीं बचा पाते, क्योंकि क्या करते हैं ना, हम लोग वहां पे देखते हैं पड़ोस में कि वो बाहर जा रही हैं, वो अच्छे से स्कूल में बच्चे को डाल रखा है, और रोज बाहर खाने के लिए जा रहे हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं घूमने के लिए। तो इस तरह से हम ये सब चीजें देखते हैं तो खुद को कंपेयर करने लगते हैं, और अपने आप को कहीं ना कहीं हम छोटा समझने लगते हैं। हम ये अनुभव करने लगते हैं कि हमें भी वैसे ही करना चाहिए जैसा कि पड़ोस के लोग आपके कर रहे हैं। लेकिन आप अपने हस्बैंड से आकर बोलती हैं कि हमें भी ऐसा चाहिए, हमें वैसी साड़ी चाहिए, हमें ऐसी ज्वेलरी चाहिए, पर जरूरी नहीं है। आपने ये ध्यान नहीं रखा कि उनके घर में एक बच्चा है, आपके घर में दो बच्चे हैं, आपकी फैमिली साथ में रहती है, आपके पेरेंट्स रहते हैं, इन लॉज आपके साथ में रहते हैं, तो आपका खर्चा ज़्यादा है। वो एक बच्चे के साथ हस्बैंड वाइफ रहते हैं, दोनों वर्किंग हैं, आप हाउस वाइफ हैं, और आपका खर्चा बड़ा है क्योंकि आपकी फैमिली बड़ी है, आपके दो बच्चे हैं। तो आप ये सब चीज़ें नहीं देखती हैं। आप ये सब सोचे कि अगर आप उनके दिखावे के चक्कर में नई गाड़ी, नई ज्वेलरी और नई नई साड़ी, कपड़े खरीदेंगे, फालतू में बाहर जाएंगे घूमने के लिए बेवजह, सिर्फ क्यों, क्योंकि आपके पड़ोसी गए हैं। तो इसलिए अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ज़रूर और ज़रूर नुकसान में रहेंगे। इस वजह से आगे चल के भी आप गरीब होंगे, और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होने की जगह कमज़ोर होती ही जाएगी, होती ही जाएगी। तो आप या कोई, या मैं, कोई भी इस तरह से दिखावा ना करे। दिखावे से बचना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है ना, हमारे पास कई ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे पास मोबाइल है, लेकिन हमने, क्योंकि उन्होंने एप्पल आईफोन लिया है तो हमें भी लेना है। तो इस तरह से नहीं करना है। और ना, कड़वा है पर सच है, ज़्यादातर ये महिलाएं ही करती हैं। महिलाएं ऐसा करती हैं कि उनको देखा तो उनको भी अपने उस हिसाब से ही जाना है, वही कपड़े, वैसे ही मोबाइल लेना है, वैसे ही कपड़े लेने हैं। इस तरह से ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, लेकिन प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, ये सब ज़्यादातर महिलाएं करती ही हैं। तो दिखावे से बचे, तभी आप आर्थिक स्थिति से मजबूत हो सकती हैं, और
अपनी गरीबी को अमीरी में बदल सकती हैं। क्योंकि आने वाले समय में आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में आपको पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। कल को आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, कोई ऐसी ज़रूरतें ही पड़ गई जिससे कि आपको पढ़ाने के लिए, मैरिज के लिए या कहीं बाहर पढ़ने जाना, किसी भी चीज़ के लिए आपको पड़ सकती है। तो आप अगर अभी से सेव करेंगे, अगर आप दिखावा करेंगे तो आप उसके लिए पैसे सेव नहीं कर पाएंगे। तो फिर आगे चलकर आपके बच्चे का, आपका फ्यूचर क्या रहेगा, आप खुद सोच सकते हैं। तो प्लीज़ सभी घर की महिलाएं, हाउसवाइफ से मैं ये कहना चाहूंगी कि आप दिखावे करने से बचें। इसी के साथ हमारा दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि फालतू खर्चों से बचें। क्या होता है ना, क्योंकि हम घर की हाउसवाइफ हैं तो हमें घर के सारे चीज़ों को देखना है, हम ही घर चलाते हैं। तो मैं अपने सभी फ्रेंड से कहना चाहती हूँ कि आप अपने खर्चों को कम करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हमें अपने हिसाब से मैनेज करना है अपने घर को। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें खर्चे एक तरीके से करना है। हमें इसके लिए क्या करना है कि एक बजट तैयार कर लेना है। हमें महीने भर में कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, इन सब की एक लिस्ट बना लेनी है। उस लिस्ट के हिसाब से ही हमें ग्रॉसरी खरीदनी है। हमें और भी ज़रूरी चीज़ों को, जो बहुत ही ज़रूरी है, उनको सबसे पहले खरीदना है। उसके बाद उससे कम ज़रूरी चीज़ों को खरीदना है। उसके बाद सबसे कम ज़रूरी चीज़ों को खरीदना है। और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पहले से ही वो चीज़ें मौजूद हैं, उसको पूरी तरह से इग्नोर करना है। और कई बार हमें पता होता है कि ग्रॉसरी में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं हमारे किचन में, हम घर में, लेकिन फिर भी हम वो चीज़ें एक्स्ट्रा खरीद लाते हैं। तो हमें इस हिसाब से नहीं करना है। हमें देखना है कि कौन सी चीज़ें हमें कम खरीदनी है, कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा खरीदनी है, किस चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ वही चीज़ें खरीदना है। और कई बार होता है ना कि हम सोचते हैं, हम छोटी छोटी खर्चों को बचाते तो हैं, लेकिन कहीं जाके हम उसे ख़राब कर देते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि सब्जी हो तो सब्जी के लिए बोलते हैं हमें, नहीं ये 10 रुपये महंगा है, इसे कम करो। सभी औरत की आदत होती है, तो सब लोग बार्गिन करते हैं। तो इस हिसाब से करना भी चाहिए। लेकिन आपने वो छोटे से गरीब इंसान से तो आपने 10 रुपये कम करवा लिए, लेकिन आप वही पैसे सेव तो कर लेती हैं। सेव करने के बाद मार्केट जाती हैं, कुछ ऑर्नामेंट खरीद के लाती हैं, कोई ड्रेस खरीद लेती हैं। आपको पता भी नहीं होता है, ध्यान भी नहीं होता है कि आपकी अलमारी में, आपके घर में सेम वैसे ही ड्रेस पड़ी हुई है। लेकिन क्योंकि आपने ये फिजूल खर्च करने की आदत है, तो इसलिए आपने वो कर दिया। तो इस तरह से नहीं करें। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें फालतू खर्चे नहीं करना है, और अपने पैसों को कहाँ से बचा सकते हैं, कितना बचा सकते हैं, वो एक घर की जो महिला होती है ना, जो पूरा घर देखती है, उसको सब पता होता है। सिर्फ वही ध्यान रख सकती है, वही चला सकती है। तो आप ध्यान रखें कि फालतू खर्चे ना करें। इसी के साथ दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि बजट जरूर बनाएं। मंथली बजट बनाना बहुत ज़रूरी है एक घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और अपने भावी ज़िंदगी के लिए, यानी अपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसे बचाने के लिए। क्योंकि आप अगर एक बजट बनाएंगी और तैयार हुए बजट से आपको ये पता चल जाएगा, अनुभव हो जाएगा, अनुमान लग जाएगा कि आपको पूरे महीने में कितने खर्चे लगाने हैं, कितनी चीज़ें खरीदनी हैं, किस किस की चीज़ की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने प्रीवियस पॉइंट में बताया कि बजट बना के अगर आप चलेंगी तो उस हिसाब से आपको पता होगा कि आपके घर में किन चीज़ों की ज़रूरत है, आपको कितना खरीदना है, कैसा खरीदना है, और किस मात्रा में खरीदना है। तो इसलिए बजट ज़रूर बनाएं। और बजट बना के ऐसा ना करें कि कई बार महिलाएं करती हैं कि बजट तो बना लिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतना शॉपिंग करने गए तो ये भी देखा, ले लेते हैं, वो भी देखा है, अगले महीने नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपका बजट एक बार गड़बड़ हो गया तो पूरे महीने का पूरा आर्थिक स्थिति आपकी बिगड़ सकती है। तो इसलिए आप बजट बनाएं और उसके हिसाब से ही चलें, तभी आप आगे चल के पैसे बचा सकती हैं कुछ, और अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकती हैं। तो आप ध्यान रखें, महिलाओं का बहुत योगदान होता है अपने घर को बजट बनाकर चलने में और सुचारू रूप से चलाने में और कुछ पैसे बचाने में। दोस्तों एक और तरीके से हम महिलाएं घर के कुछ पैसे बचा सकते हैं और अपने आने वाले जीवन में कुछ पैसों की बचत तो ज़रूर कर सकते हैं और अपने हस्बैंड की मदद कर सकते हैं। वो है घर का खाना खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं और खिलाएं। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम खुद इतने परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पूरे हफ्ते पूरे वीक काम करके थक जाते हैं। तो ऐसा हम सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं, हस्बैंड तो चलो ठीक है वो पूरे हफ्ते
वैसे मोस्टली यही होता है कि सभी के हस्बैंड पूरे वीक काम करके थक जाते हैं, वो कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहते, वो शांति से घर में रह के सोना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं अपनी छुट्टी, अपनी संडे को। लेकिन हम महिलाएं पूरे वीक काम करके थक जाती, तो हमें ऐसा लगता है कि हम बाहर चले, बाहर का कुछ खाना खाएं। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि बाहर जो भी चीज़ें आप बनाती हैं घर में, उसके 10 गुना ज़्यादा बाहर पैसे लगते हैं। आप थोड़ी सी इंजॉय तो करते हैं, लेकिन आप वो ध्यान देना भूल जाते हैं कि बहुत, एक बार अगर आप जाते हैं, अगर 4 लोग भी हैं फैमिली में, तो 2,000 रुपये तो लगा के चलिए। अगर कम से कम लगाया तो 1-1.5 हज़ार तो लगने ही लगने, अगर आपको बाहर खाना है तो, थोड़ा ढंग का खाना है तो। इसलिए आप बाहर खाने से बचें, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें। आप चाहें तो आराम से घर पे बहुत ही अच्छा अच्छा खाना बना के आप धीरे आराम से बनाइए। संडे का दिन होता है तो वो बहुत ही फ्री टाइम होता है, तो आप आराम आराम से करके कुछ करके आप काफ़ी सारे पैसे बचा सकती हैं। और आप यकीन मानिए कि आपका परिवार भी खुश होगा और आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ आप घर पे बना सकती हैं, एक तो बहुत ही सफाई रहेगी घर की, और आपको कोई टेंशन नहीं होगा कि आप इस खाने में तेल कैसा यूज़ हुआ है, मसाले क्या यूज़ हुए हैं। आप अपने हिसाब से सब कुछ मैनेज कर सकती हैं। प्लस आपको बहुत खुशी मिलेगी जब आपकी फैमिली एक साथ मिलकर बैठ के खाती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है और आपके पैसे भी बचेंगे। आप चाहें तो अपने संडे को पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए आप मूवी लगा दीजिए, और कुछ अच्छा सा, अगर नहीं आता तो आजकल यूट्यूब का ज़माना है, आप वहाँ से देखकर बना सकती हैं, तो वहाँ से भी देख के एंजॉय करिए बना के और खाइए अपने परिवार के साथ। और काफ़ी सारे, आप यकीन मानिए बहुत सारे पैसे बच जाते हैं, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अच्छा, मैं आपको छोटी सी एक बात बताती हूँ। एक बार क्या हुआ था कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे थोड़ी सी दूर पे, वहाँ पे क्या होता है कि पराठे मिलते हैं, ठेला टाइप जो भी होता है वो लगाकर वहाँ पे मिलते हैं, तो वहाँ आलू के पराठे मिल रहे थे। तो वहाँ हम लोग खाने गए और खाने के लिए बैठ भी गए, और पता चला कि सिर्फ एक पराठा वहाँ 200 का था, और आलू आलू तो नाम मात्र का भी नहीं था उसमें। मेरे बच्चे भी हंसने लगे, उन्होंने भी कहा कि मम्मा हमें यहाँ नहीं खाना। फिर भी हमने 4 पराठे मंगाए, लेकिन बहुत दुख हुआ मुझे तो। देखो, मैं घर पे आई तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन हम बैठ गए थे तो चलो ठीक है, हमने खा लिया। लेकिन आज के बाद मैंने कान पकड़ लिया, उस दिन के बाद मैंने आज तक वहाँ के आलू के पराठे नहीं खाए। और मैं जब भी बनाती हूँ तो मुझे हमेशा वहाँ के पराठे ज़रूर याद आते हैं। इसलिए मैं, जब मेरे बच्चों के फेवरेट है, मैं घर पे बनाती हूँ और बहुत अच्छे से खाते हैं और खुश होकर खाते हैं और मज़ा भी आता है, और जितने मन हो उतने खाओ। तो इस तरह से हम ना, घर की महिलाएं ही हैं जो इन चीज़ों का ध्यान रख सकती हैं, इस तरह से कुछ पैसों को बचा सकती हैं। तो आप ध्यान रखें कि इन चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकती हैं, और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि हम ही घर की लक्ष्मी होती हैं। घर की औरतें ही घर की लक्ष्मी होती हैं, वो चाहे तो घर बना दें और वो चाहे तो घर बिगाड़ दें। तो अगर आप इन चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को, वैसे तो सभी महिलाएं करती ही होंगी, जो नहीं करती, मैं ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बना रही हूँ। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने हस्बैंड को, अपने घर को सपोर्ट करें। क्या होता है ना दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इस तरह से अगर आप कुछ हेल्प करेंगी तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने से बच जाएगा, और आपके छोटा छोटा अमाउंट, यही होता है ना, एक दिन बड़ा अमाउंट बन जाता है और आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है, आपका फ्यूचर भी सिक्योर होता है। तो हमें ना शुरू से इन छोटी छोटी चीज़ों से ही पैसों बचाने की कोशिश करना चाहिए, और अपनी लाइफ के सिक्योर बनाने की भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पैसे आजकल के ज़माने में अगर आपके पास नहीं है ना, तो समझिए कुछ भी नहीं है। पैसे होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें, आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो कुछ ना कुछ पैसे बचेंगे भी, और आपको अच्छा भी महसूस होगा कि आप कुछ कर रही हैं। तो इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।